शाम के समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने हम कुछ देर प्रार्थना करेंगे और हम अपनी वर्शिप को आराधना को स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते कि प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी इन प्रभु लॉकडाउन के समय प्रभु जी आपने बचाकर प्रभु जी ओ प्रभु जी आपकी उपस्थिति के साथ प्रभु आप लेके जा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप प्रभु हमें मौका दे रहे कि प्रभु जी हम आपके और करीब आ सके प्रभु जी। एक और मौका दिए कि प्रभु शाम के समय प्रभु जी हम आपसे प्रभु जी आपसे आपके लिए प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी आराधना करने के लिए हम जब जा रहे हैं प्रभु जी ओ प्रभु जी सर्विस को प्रभु जी आशीष करिए प्रभु जी। जब प्रभु जी हम अपने प्रभु जी इस प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी आप आशीष करिए प्रभु जी। प्रभु जी जब हम आराधना करते प्रभु जी हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी सबको आशीष करिए प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। तूने हमारी छोटी सी प्रार्थना विनती सुन धन्यवाद। प्रार्थना सुनते यीशु के मधुर नाम से आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ दिन उस प्रभु की ओर ताकेंगे जिसने हमको अभी तक बचा के रखा है। इस पैंडेमिक में इस सिचुएशन में उसने अभी भी हमें संभाल के रखा है। उसको थोड़ी देर हाथ उठा के हम धन्यवाद देंगे क्योंकि वही योग्य है, वही हमारे आराधना के योग्य है और कोई नहीं है। उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं और वो हमारा है। बाइबल कहते हैं whenever you worship, जब भी आप आराधना करें सच्चाई और must worship in spirit and truth. That is what the word of God says. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, wherever the spirit of God is, there is freedom. वहाँ पे आजादी है और हम आजाद हैं। उसकी आराधना करने के लिए हम आजाद हैं। से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। हम गाए तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हम गाए मैं तेरे फजल से लिपटा रहता हूँ। यीशुआ मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। भी तू मेरा नाम में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा
मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। You know, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो हमें बाहों में रखे रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं। भले हम उसको छोड़ दें लेकिन तब भी वो हमें नहीं छोड़ता। वो इतना प्यार करता है हमसे, वो हमें तब भी बाहों में रखे रहता है, वो हमारे साथ रहता है। भले हम उसकी बात ना सुने तब भी वो हमसे बोलता रहता है, क्योंकि वो हमें बाहों में हमेशा रखता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है। और उससे अच्छा कोई नहीं, उससे अच्छा कोई नहीं जिसे मैं जानता हूँ। उसके प्यार से अच्छा कोई नहीं है। इसलिए हम गाए, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। हाथ उठाकर गाए, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा पिता, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे एक आखिरी बार मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा। आपकी बारी, आप गाएं। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। You know, जब भी हम उससे गले लगते हैं तो हम ऐसे ही नहीं रह जाते हैं, हमारे अंदर कुछ नया होता है और वो नया सुपरनैचुरल रहता है। वो नया सुपरनैचुरल रहता है। वो सुपरनैचुरल यीशु मसीह करता है। जब भी हम उसके साथ चलना चालू करते हैं वो हमें डर से जीतने में मदद करता है। वो हमारा प्रभु बनता है,
और हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है, ऐसे ऐसे काम करवाता है जो हमारी सोच से परे हैं। वो हमें उसकी तरह बनाने की कोशिश करता है। और इसलिए हम जो नेक्स्ट सॉन्ग गाएंगे, हम उस सुपरनैचुरल में काम करने के लिए इस सॉन्ग को क्लेम करेंगे। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, उठती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, बवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, जो हमारे बीच में है, जो हमें हमेशा अपने बाहों में रखती है, जो हमें इतना इतना लायक बनाती है ताकि हम आपके जैसे काम कर सकें। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों को धन्यवाद देते हैं। आपका हृदय हम पर सदा बना रहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमसे बातचीत करिए प्रभु, उस वचन से हमसे बातचीत करिए और आपके गहरे भेद को और आपको जानने के लिए और आपके जैसा बनने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आपके प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह में फिर से आप सबको प्रेमी सलाम। और आज शाम के समय में फिर से प्रभु के अनुग्रह से हम लोग आपके सामने वचन को लेकर के आ रहे हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर निरंतर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं और अलग अलग दासों के द्वारा अलग अलग विषयों के ऊपर प्रभु बातचीत कर रहे हैं। और ये सब अंतिम समय अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि हम उसके राज्य के लिए एक उपयोगी पात्र बन करके परमेश्वर पिता के लिए उत्तम फल ला करके हम उस प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। मेरे प्रियो, हम उस पिता को धन्यवाद करें और निरंतर उसके साथ में मिल करके हम काम करें। और उसके साथ मिल करके काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसमें से एक काम मैं आपके सामने ले करके आ रहा हूँ और उसको स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु पिता ने भी इस काम को किया। स्वयं परमेश्वर पिता ने उस काम के अंदर अपने हिस्से को दिया और यीशु मसीह ने उस हिस्से को उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ में नम्रता पूर्वक
नम्रता पूर्वक रह करके नम्रता से और दीन होकर के उस काम को किया। उस यीशु के कामों को देखते हुए हमको भी इस काम के अंदर अपने हाथों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसका जो टाइटल है या सब्जेक्ट जो मेरा है वो है मध्यस्थता, या उसको हम बोल सकते हैं बिचवई करना। और वचन के अंदर आया है कि बिचवई केवल एक है जिसने किया है और उसका नाम है यीशु मसीह। बिचवई करने वाला, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रह करके, परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में जो बेर की दीवार थी या पाप रूपी दीवार थी, पाप के कारण से मनुष्य अपने आप को परमेश्वर पिता से अलग कर लिया था, और उस काम को खत्म करने के लिए या उस पाप नाम की जो बात है, पाप नाम की चीज है, उसको मिटाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को किया है। और मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि मध्यस्थता क्या है। और मध्यस्थता करना, परमेश्वर पिता ने सबसे पहले उत्पत्ति के अंदर जब मनुष्य ने पाप किया, तब उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर मनुष्य के बीच में और उस स्त्री के बीच में और उस शत्रु के बीच में एक मनुष्य को लेकर के आया, और वो मनुष्य यीशु पिता है। मतलब स्त्री के द्वारा वो जन्म लेगा और शैतान के सिर को वो कुचलेगा, ऐसा करके यीशु के बारे में लिखा हुआ आया। और यीशु मसीह ने उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ में किया। अपन जब इब्रानियों की पत्री उसका 7वें अध्याय या 5वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं और 9 अध्याय के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बार लिखा हुआ आया कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस काम को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ में किया। और हम जानते हैं बिचवई करना या दोनों के बीच में निर्णय को लेकर के, या दोनों के बीच दो लोग हैं, उस बीच में आकर के दोनों को एक साथ मिलाना, या एक दूसरों के लिए अलग अलग और विषय हो सकता है, मेल मिलाप कराने के लिए हो सकता है, या दुख में, चिंता में कोई व्यक्ति हो, उसको उस चिंता के अंदर, उस चिंता के अंदर से बाहर लाने के लिए, उसके लिए परमेश्वर पिता से दुआ करना, या परमेश्वर पिता के चरणों में घुटने टेकना, उपवास के साथ में दीन और नम्र अपने आप को करके परमेश्वर पिता के पास में जा करके विनती करने का काम करना। और ये काम यीशु के जीवन से हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने किस प्रकार से मध्यस्थ किया, किस प्रकार से वो ऊंचे अपने स्वर्ग पिता को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7 पद को हम पढ़ते हैं तो कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मध्यस्थ किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, और उनकी प्रार्थना ये थी कि वो चिल्लाकर और ऊंची आवाज के अंदर और आंसू बहा कर अपने टूटे हुए हृदय के साथ में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को दीन व नम्र करके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के विषय में लिखा है, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। यीशु मसीह के जीवन में जो पवित्रता थी, जो भक्तिमय जीवन था, जो चरित्र यीशु का था, और यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखा। जब हम 5वें अध्याय उसके 8 पद को पढ़ते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। और 9वें पद में कहता है, और सिद्ध बनकर अपने आप को अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। और 10वें पद में कहता, और उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिल गया। हालेलुया। और यीशु मसीह इस प्रकार से महायाजक की प्रार्थना करता है,
और इसको आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने महायाजकी ये प्रार्थना की सबसे पहले अपने मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए यीशु परमेश्वर पिता ने धरती के पर उनको भेजा, उस काम को जब उसने पूरा किया उसके विषय में परमेश्वर पिता को वो धन्यवाद देता है, परमेश्वर पिता की तारीफ करता है और उसके बाद में उनके द्वारा जो चुने गए चेले थे उनके लिए वो विनती करते हैं और उसके बाद में चेलों के साथ साथ में चेलों के द्वारा जो विश्वास में आए उनके लिए वो विनती करते हैं और उसके बाद में सारी सृष्टि के लिए वो प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया और यीशु मसीह दुख और तकलीफ में भी, परेशानियों में भी, हर निंदाओं में भी, हर एक परिस्थितियों के अंदर यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। हालेलुया। और आज के समय में यीशु मसीह उम्मीद करते हैं, यीशु मसीह ये आशा रखते हैं और कहते हैं जैसे मैं हे पिता इस सृष्टि के पर रहते हुए मैंने जो पाप में पड़े हुए लोगों के लिए, दुख में पड़े हुए लोगों के लिए, चिंता में पड़े हुए लोगों के लिए, हर एक कमी घटी में पड़े हुए लोगों के लिए और सारी तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए, कर्जे में पड़े हुए लोगों के लिए, दुष्टता में पड़े हुए लोगों के लिए, पापों में पड़े हुए लोगों के लिए, कई नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़े हुए लोगों के लिए और दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों के लिए मैंने अपनी जान देकर के उनको खरीद लिया और उनको पिता से मैंने मुलाकात करवाया। हालेलुया। और इस प्रकार से यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उस पिता के साथ में, आज यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ करके दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए जो लोग आज भी परमेश्वर पिता की आवाज को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर पिता की वाणी को नहीं सुनते हैं, उनके लिए पुकार कर आज भी वो विनती कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग इब्रानियों उसका 7वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं तो मलकीसिदक का पद यीशु मसीह को मिलता है और इसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी जो भजन संहिता के अंदर आपको मिलेगी। हालेलुया। और ये इब्रानियों 7वें अध्याय का 22 पद के अंदर जामीन के रूप में उस शब्द को हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को जामिनित करके सौंप देना, जामीन करके अपने आप को दे देना, किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को कुर्बानी होने के लिए दे देना, ये एक मध्यस्थ को दिखाता है कि मैं दूसरों के लिए भूखा रहकर, दूसरों के लिए दुख उठाकर, दूसरों के लिए प्यासा रहकर, दूसरों के लिए तकलीफों को सह करके जब हम प्रभु के पिता के सामने जो छुड़ा सकता है, जो बचा सकता है, जो उनको अपने दुखों से उनको छुड़ा सकता है, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के सामने जब हम जाते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे लिए हमारे प्रार्थनाओं को सुन करके हमको उत्तर देते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात मुख्य बात यह है कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हमने जब 5वां अध्याय, इब्रानियों 5वां अध्याय के 7वें पद को पढ़ा तो उसके भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई, ऐसा लिखा है। भक्तिमय जीवन के कारण, चरित्र यीशु मसीह का पाक और पवित्र जीवन था, इसलिए यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय का 26 पद भी ऐसा कहता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे लिए योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं 27 पद को, तो उन कहते हैं इन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं था कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर अपने लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उससे एक ही बार में पूरा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, पहले जितने भी याजक होते थे वो मरते थे और सर्वदा वो जीवित नहीं रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु पाप के कारण से वो मर जाते थे और इस प्रकार से याजक का जो पद था वो बदलता जाता था। लेकिन
यीशु मसीह जो युगान युग एक सा प्रभु है, जो ना बदलने वाला और निरंतर एक सा परमेश्वर, वो कहता है 24वें पद में, परंतु यीशु मसीह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। याजक का पद उसका इसलिए अटल है क्योंकि वो युगान युग एक सा परमेश्वर, ना बदलने वाला, ना सोने वाला, ना ऊँघने वाला, और उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है ना। पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। हालेलुया। और इसमें पहले जो याजक होते थे वह सब पहले अपने अपने पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए बलिदान करते थे, लेकिन उसके बाद में वो दूसरों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो बलिदान करते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने पापों के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और परमेश्वर पिता से मुलाकात कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता से हमारी मुलाकात करवा दिया। हम लोग जो पद से अलग थे, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, वहां पर लिखा है, पहले हम पद से अलग, इजराइल की प्रजा की पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बेर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधि की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में अपने में एक मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बेर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर पिता से हमको मुलाकात करवाया है। वैसे ही मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे लोग अपने अपने जात पात में या धर्म में बटे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए आज भी हमको दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो भी परमेश्वर पिता को जाने, परमेश्वर पिता को अपना सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता के रूप में हम उन लोगों के लिए दुआ करें, और वो लोग प्रभु को जान करके परमेश्वर को अपना जीवन दे दें, और उनका भी परमेश्वर एक होगा, और उनके बीच में जो जातिवाद है वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे, जब हम उनके लिए मध्यस्थ करेंगे, जब उनके लिए हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, ये काम हो जाएगा। और परमेश्वर पिता आज भी हर एक नगर के अंदर, हर एक जातियों के अंदर, हर एक गोत्र के अंदर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जातियों के लिए उपवास करे, प्रार्थना करें और अपने अपने नगर की अच्छी रखवाली करे। ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह निरंतर अपने लोगों की रखवाली करने वाला प्रभु है, और अपने लोगों को ढूंढने वाला प्रभु है, और निरंतर वो अपने लोगों को ढूंढता है और उनको बचाने के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया, आज भी उसकी इच्छा है। और यहाँ पर एजेकिएल की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 30वें पद में कहता है, मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। परमेश्वर पिता हर एक नगर के अंदर, हर एक जातियों के अंदर, हर एक कुल के अंदर, हर एक भाषा बोलने वालों के अंदर एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है कि अपने जाति भाइयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। वहां पर जितनी भी परमेश्वर पिता के विरोध में काम है या परमेश्वर पिता की इच्छा में नहीं है, ऐसे कामों के लिए हम कामों के विरोध में हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर की क्या इच्छा है उस इच्छा को जानकर हम लोग प्रार्थना करें, और परमेश्वर पिता निरंतर अपने लोगों की रखवाली करने के लिए, हालेलुया, अपने लोगों की सुधि लेने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु की इच्छा है। और हम लोग जो प्रभु को जानते हैं, हालेलुया, ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसके 17वें अध्याय के अंदर किया है कि ये यीशु मसीह कहते हैं अब मैं इस संसार के अंदर नहीं रहूंगा, लेकिन ये लोग इस संसार के अंदर रहेंगे, इनको मैं भेजता हूं। ए पिता, जो काम मैंने किया है वो काम ये लोग करेंगे। अब इनकी तू रक्षा करना, इनकी तू सुधि रखना, इनको तो हर एक परिस्थितियों के अंदर इनकी तू मदद करना, इनकी रखवाली करना। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, सताव आए, दुख आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर इनकी तू रखवाली करना। हालेलुया। इनकी तू सुधि रखना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इनको उठाने के लिए विनती नहीं करता हूं, लेकिन इनके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये लोग इस परिस्थितियों के अंदर निडर खड़े रहे, अथल खड़े रहे, विश्वास में दृढ़ता के साथ में खड़े रहे, और इसके मध्य में परीक्षा की घड़ी में ये विश्वास के अंदर रह करके परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सके। उसके लिए यीशु मसीह अपने जो लोग बचाए गए उनके लिए वो विनती करते हैं। हालेलुया। आज देश की हालत, देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषा बोलने वाले में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारे दुख है, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे परिस्थितियों के अंदर लोग घिरे हुए हैं। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों के लिए विनती करने वाले मनुष्य को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। इन सारे लोगों को जो परमेश्वर पिता से दूर हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाने वाले लोगों को परमेश्वर पिता ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कि वो लोग मध्यस्थ करने वाला, घुटना टेकने वाले, प्रभु के चरणों में जाकर के रोने वाला और कहने वाला, हे प्रभु हमारी जाति को बचा ले, हे प्रभु हमारे देश को बचा ले, हे प्रभु हमारे नगर को बचा ले, हे प्रभु हमारे कुल को बचा ले। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। और पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मध्यस्थ जो लोग किए हैं उन्होंने अपने नगर के अंदर, अपनी जातियों के अंदर एक बड़ी जागृति को उन्होंने देखा। हालेलुया। और एक जगह पर वचन कहता है कि एक जगह वचन ये कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 9 पद के अनुसार कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रह सकते हो। उनके कुशल से तुम भी अच्छे से रह सकते हो। और जिस नगर में तुमको मैंने रखा है, जिस नगर में तुमको मैंने भेजा है, उस नगर की कुशलता के लिए, उस नगर के हित के लिए हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जहां जहां हम रहते हैं, जिस नगर के अंदर हम हैं, हालेलुया, अगर हम उनके लिए, उस नगर के लिए प्रार्थना करेंगे, उस नगर में रहने वाले हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक जातियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उस नगर के अंदर जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके लिए अगर हम मध्यस्थ करेंगे, और परमेश्वर पिता निश्चित रूप से वहां पर अपनी कुशलता को दिखाएगा। वहां पर परमेश्वर अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर उस नगर का इलाज करेगा। हालेलुया। वचन कहता है दूसरा इतिहास का 7 उसका 14 पद में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जयों का त्यों कर दूंगा। हाँ, देश के अंदर बहुत सारी तकलीफें हैं, देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, और जातियों के अंदर, यह केवल भारत देश के अंदर नहीं, लेकिन देशों के अंदर, कई देशों के अंदर बहुत सारा तकलीफों में देश पड़े हुए, बहुत सारे परिस्थितियों के अंदर देश परेशान है, लोग परेशान है, नेता परेशान है, बहुत सारे सिचुएशन जो देश के अंदर चल रहे हैं उसके चलते, हालेलुया, महंगाई के चलते, कोरोना वायरस के चलते, और नाना प्रकार के ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे कारण है जिसके चलते लोग परेशान है हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है कि जब उसकी प्रजा के लोग दीन होकर के यहोवा परमेश्वर के चरणों में अपने आप को दीन करेगा, अपने आप को नम्र करेगा, अपने आप को नम्र करके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजेगा, परमेश्वर पिता को पुकारेगा, परमेश्वर पिता को हालेलुया उसकी दुआएं देगा, उसके नाम की स्तुति करेगा, उसके नाम को महिमा देगा, उसके नाम को खोजेगा और पवित्र
पवित्रता के अंदर चलने के लिए अपने आप को निर्णय लेकर के उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आप को दे देगा और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेगा, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये कहता है कि स्वर्ग से सुनकर मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। अगर देश की हालत को बदलते हुए देखना है या अच्छी स्थिति के अंदर देखना है तो उसके लिए हालेलुया हर एक जाति के लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। हर एक जाति के लोगों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजने की जरूरत है, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है जो देश को ज्यों का त्यों करके उसको हमको दे सकता है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे देश को अच्छा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है कि 32-33वां अध्याय उसका 6 पद को जब पढ़ते हैं तो वो कहता, देख मैं इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। अगर हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं और अपने अपने पापों से माफी मांगते हैं, अपने अपने पापों को मान लेते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सारी दुनिया का सृजनहार परमेश्वर है, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर पिता के चरणों में ए सृष्टिकर्ता परमेश्वर अब हमसे ये हमारे लिए तो असंभव है लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है। ऐसा करके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना जीवन, अपना देश, अपनी जातियों को, अपने नगर को, अपने सारे बंधुओं को, भाई बंधुओं को जब उसके हाथों में समर्पित करके अपने अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, हालेलुया, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है और हमारी प्रार्थना सुन करके हमारे देश को वो ज्यों का त्यों करने की सामर्थ्य रखता है और उस देश के अंदर रहने वाले हर निवासियों को वो चंगा करने वाला परमेश्वर वो कहता है मैं वहां उनके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। पूरी शांति अगर चाहिए, पूरी सच्चाई अगर चाहिए तो आपको सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में आना पड़ेगा। और सृष्टिकर्ता और कोई नहीं है लेकिन यीशु मसीह है जो कुलिस्सी की पत्री 3 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा। हालेलुया। वही प्रथम है, वही अंतिम है, उसी के द्वारा सृष्टि हुई है और उसी के लिए सृष्टि हुई है। हालेलुया। यीशु के लिए हुए हैं, यीशु मसीह के लिए हुए हैं, यीशु मसीह की इबादत करने के लिए हुए हैं, यीशु मसीह को ऊंचा उठाने के लिए हुए हैं। हालेलुया। जब हम उस यीशु पिता को ऊंचा उठाते हैं और यीशु पिता भी कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग के अंदर पिता के पास में नहीं जा सकता है। हालेलुया। अगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के पास में जाना है, उससे मुलाकात करना है, उसके पास में स्वर्ग तक जाना है तो हमको यीशु के पास में आना होगा। यीशु के द्वारा हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस पहला सामुएल उसका 12 अध्याय उसका 23वें पद के अंदर कहता है कि अगर दुआ नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में नहीं आते तो सामुएल यहां पर कहता है फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। हालेलुया। सामुएल पहले सामुएल थे उसका 12 अध्याय उसका 23वें पद में कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए विनती नहीं करूं, यहोवा से विनती ना करूं तो मैं यहोवा की नजरों में पापी ठहरूंगा। अगर मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को नहीं पुकारूं और दुख में पड़े हुए लोगों के लिए दुआ नहीं करूं, अगर चिंता में पड़े हुए लोगों के लिए दुआ ना करूं, अगर कई प्रकार की समस्याओं के अंदर देश पड़ा हुआ है, अगर उस नगर के लिए मैं प्रार्थना नहीं करो तो मुझ पर हाय और मैं यहोवा की नजरों में पापी ठहरूंगा। इसलिए यहां पर कहता ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। इसका मतलब यह है अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर हम मध्यस्थ एक दूसरों के लिए मध्यस्थ नहीं करते, एक दूसरों के लिए आंसू नहीं बहाते या एक दूसरों के लिए घुटना नहीं टिकते, एक दूसरों के लिए उपवास नहीं करते, एक दूसरों के लिए उपवास के साथ में दिन होकर के प्रभु के पास में नहीं जाते हैं तो
तो हम यहोवा की नजरों में पापी ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर सामुएल कहता है ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। और आपको इस दशा के अंदर देश को देखते हुए आपको यिर्मयाह के समान, नेहमिया के समान आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। नेहमिया अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर निरंतर अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, अपने प्रजा को जब उनकी नामधाराएं या उनकी निंदाएं हो रही थी या वो लोग परेशानी की सामना कर रहे थे, ये यिर्मयाह से रहा नहीं गया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को पुकारने लगा, प्रार्थना करने लगा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि इन लोगों ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में सारे यिर्मयाह के साथ साथ में सारे कुटुंब के लोग उस यहोवा परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने लगे। सारे लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को खोजने लगे और सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके पर अनुग्रह करता है और उस नगर के अंदर उनको एक फिर से उनको स्थापित करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसके चरणों में आते हैं, वो कहता है जो दुख के समय में, संकट के समय में मुझे पुकारता है तो मैं उनकी सुनूंगा। और संकट के समय में यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल बनकर के हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और इतना नहीं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह कहता है हालेलुया, मैंने तुम्हारे चेहरे को अपनी हथेली के अंदर खोद रखा है। हालेलुया। जो कोई तुमको छुएगा, मेरी आंख की पुतली को छुएगा। इतना यीशु मसीह हमको दर्जा दिया हुआ है। हालेलुया। आंख की पुतली के समान है प्रभु की नजरों में, आप कीमती रत्न के समान है। हालेलुया। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही बात से नाराज हो जाते हैं, जब हम लोग उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, जब उसके कामों के विरोध में हम काम करते हैं, जो वो बताते हैं वो काम हम नहीं करते हैं, वही काम को लेकर के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता अपने लोगों के ऊपर फिर जलन को भड़का देते हैं या क्रोध भड़काते हैं। और क्रोध के अंदर बार बार यिर्मयाह की पुस्तक जब मैं पढ़ता हूं तो बार बार वहां पर यही शब्द आते हैं, तलवार से, मरी से, महंगाई से, अकाल से, भूखमरी से तुम मरोगे। हालेलुया। और इतना नहीं, उसके बाद में बंधुआई के अंदर उन लोगों को जाना पड़ता था। जब जब पाप करते थे, जब जब पाप आता था, तब वो मरी से मरते थे और महंगाई से मरते थे, तलवार से मरते थे और भूकंप और तमाम प्रकार की आकस्मिक ऐसी घटनाएं होती थी जिसके चलते कई लोग मर जाते थे। हालेलुया। और आज भी मेरे प्रियो, देशों के अंदर यही हालत हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हालेलुया, देशों के अंदर, गांवों के अंदर, जातियों के अंदर इतना दुष्टता है, इतनी दुष्टता है जगह जगह, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, रिश्तों के अंदर कोई भी अपना रिश्ते को सही रीति से या परमेश्वर की इच्छा में रहते हुए उन रिश्तों को बहनों के साथ में बहन जैसा, भाइयों के साथ में भाई जैसा, माता पिताओं के साथ में माता पिता जैसा रिश्ता नहीं है। हालेलुया। पड़ोसियों से क्या, लेकिन अपने घर के अंदर ही मेल मिलाप नहीं है, घर के अंदर ही दुष्टता पाई है, घर के अंदर ही और डिसयूनिटी है, घर के अंदर ही परमेश्वर पिता के विरोध में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसे कामों को देख करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता आज भी अपने लोगों को ऐसा ढूंढता है कि कौन है जो मेरे पास में आए और कौन है जो मेरे पास में आकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो लोग दुष्टता में पड़े हुए, कई प्रकार की गलत कामों में पड़े हुए, ऐसे लोगों के लिए दुआ करने वाले परमेश्वर पिता लोगों को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पूरा निनवे शहर एक बार नष्ट होने वाला था। सारा नगर को परमेश्वर ने सोच लिया, इस नगर को मैं नष्ट करूंगा। अब ये नगर मेरी दृष्टि के अंदर बिगड़ गया है, मेरी दृष्टि के अंदर ये पाप से भर गया है, अब मैं सारे निनवे शहर को पूरा खत्म कर दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने प्लानिंग किया। और उसके बाद में एक प्रभु का दास था योना नबी, उसको बोला जाकर उनको बता दो कि 40 दिन के अंदर परमेश्वर पिता इस नगर को पूरा खत्म करने वाला है। यह तो तुम पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो, नहीं तो परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। और मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है तीसरे योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 4थे पद से 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो
तो वहां पर राजा ने सारी प्रजा को ऐलान किया, सारी प्रजा को बोला हमारे परमेश्वर पिता के पास में फिरने का समय आ गया है, प्रभु के पास में घुटने टेकने का समय आ गया, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ठान लिया है हमारे नगर को नष्ट कर देगा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर से कोई बच नहीं सकता है। ऐसा करके निनिवे के राजा ने सारे नगर के अंदर सारे नगरवासियों को बोल दिया, क्या जानवर क्या इंसान सब लोग टाट ओढ़ करके राख में बैठ करके अपने अपने गुनाहों से फिरने लगे। हालेलुया। 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इनके जब ये इन्होंने अपने गुनाहों से जब फिरने लगे तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उनके नगर के लिए भलाई को परमेश्वर ने, हालेलुया, उनका जो नाश करने की ठाना था वो भलाई में परिवर्तन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लिया, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल कर लिया, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान करके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमने जो गलती किया, हमने जो पाप किया, हमने जो आपको छोड़ करके और दूसरों की इबादत किया, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा करके प्रभु के चरणों में घुटने टिके प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने, हालेलुया, उसके चलते उन्होंने देखा कि ये बुरे कामों से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने भी अपनी योजना बदल दी और उस नगर को नष्ट नहीं किया। हालेलुया। 10वें पद को जब पढ़ते हैं तो कहता, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। हालेलुया। उनका नगर बच गया। क्यों बचा? क्योंकि इन्होंने अपने अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मान लिया, अपनी अपनी गलतियों को प्रभु के सामने रख दिया। हे प्रभु, मेरे से ये गलती हो गई, हे प्रभु मैंने ये पाप किया। व्यक्तिगत रूप से हर एक लोगों ने अपनी अपनी गलतियों को माना होगा और इस प्रकार से कहता मैं इसको नाश नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने अपने नगर के लिए या अपने अपने जीवन के लिए मुझसे प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, मैं इस नगर को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर नगर नष्ट हो रहा है, हमारा नगर के अंदर दुष्टता या तमाम प्रकार की बुराइयां बढ़ती जा रही है, तो मेरे प्रियो ये नगर अब बचेगा नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे और बुरी परमेश्वर की ओर से तानाएं उनको झेलना पड़ सकता है और खतरनाक परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आ सकती है। जब हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के और नहीं फिरेंगे तो हम उम्मीद ये नहीं कर सकते कि हमारे पर अच्छे दिन आएंगे, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। नहीं मेरे प्रियो, वचन से भागोगे, भय से भागोगे तो आगे गड्ढा मिलेगा, गड्ढे से निकल करके और आगे भागोगे तो आगे फंदा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये तो यहोवा परमेश्वर पिता का दिन, रोज का दिन होगा। हालेलुया। उस दिन के लिए हाय हाय करो। जिस दिन का तुम उम्मीद कर रहे हैं या जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हैं, उस दिन तुमको क्या प्रतिफल मिलेगा? जब यीशु मसीह आएंगे और वो न्याय करेगा। हालेलुया। जब हम उसकी ओर नहीं फिरेंगे, जब वो आएगा तो हमारा न्याय वो करेगा और हमारे कामों के आधार पर हमको वो परिणाम देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमको फिरने की जरूरत है, अपने नगर के लिए, अपनी जाति भाइयों के लिए दुआ करने की जरूरत है, मध्यस्थ करने की जरूरत है, रोने की जरूरत है। हालेलुया। वह हमारे नगर को बचाने की सामर्थ्य रखता है, वह हमारे नगर को हालेलुया छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पिता के पास में हमको आने की जरूरत है। हालेलुया। एक बार एक और घटना है जहां पर परमेश्वर ने वहां पर राजा जो होता है, उस राजा ने पूरे यहूदी जाति को खत्म करने के निर्णय को लिया, लेकिन एस्थर नाम की एक बहन थी जो रानी का पद धारण की हुई थी और मर्दके इसका चाचा था। इन लोगों को जब पता चला तो इन लोगों ने अपने अपने लोगों के साथ में, रानी ने अपने जितने भी उसके साथ में जो काम करने वाली बहनें थी उनके साथ में 3 दिन का उपवास किया और उधर मर्दके और सारी यहूदी जाति ने उपवास किया और सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को पुकार कर चिल्लाने लगे, रोने लगे प्रभु के सामने, प्रभु हमारी जातियों को बचा लो, हमारे लोगों को बचा लो। ऐसा करके प्रभु के शरणों
चरणों में बैठ गए, प्रभु के चरणों में बैठ करके घुटने ठीक करके इन लोगों ने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया होगा, रोते हुए प्रार्थना किया होगा, और परमेश्वर पिता ने उनकी प्रार्थना को सुना। और हालेलुया, ओ जितना उनके बारे में हामान ने गड्ढा खोदा, हामान ने फांसी का खंभा उनके लिए मर्दकी के लिए लगाया, उसी के ऊपर उसको लटका दिया गया, लेकिन सारी यहूदी जाति बचा ली गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी परमेश्वर पिता की ओर फिरे, उपवास का दिन ठहराया, प्रार्थना किया, अपने लोगों के लिए मध्यस्थ किया, इसलिए लोग बचाए गए। हालेलुया। अगर बचना चाहते हैं, अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की भलाई को अपने नगर के अंदर, परमेश्वर की भलाई को अपने घर के अंदर देखना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई को अपनी जातियों के अंदर देखना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई को अपने हालेलुया कुटुंबियों के अंदर, देश के अंदर देखना चाहते हैं, देशवासियों सुन लो, यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे नगर के ऊपर दया कर सकता है, परमेश्वर है जो हमारे नगर को बचा सकता है, परमेश्वर है जो हमारे नगर को छुड़ा सकता है, परमेश्वर है जो इस महामारी से बचा सकता है। उस परमेश्वर पिता की ओर फिरने की जरूरत है, अपने बुरे कामों से फिरने की जरूरत है, हालेलुया, अरे गंदे कामों से फिरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और इन गंदे कामों से परमेश्वर पिता को घृणा आती है, हालेलुया, जलन होती है। जब परमेश्वर पिता के विरोध में काम होता है तो परमेश्वर पिता जल उठने वाला परमेश्वर है, उसका क्रोध भड़क उठता है। और वो हालेलुया, जब हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर एक नगर था, सदोम और गमोरा का जो नगर था, उस नगर को हालेलुया, वहां पर दुष्टता इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा दुष्टता थी, वहां पर भी इतना ज्यादा और परमेश्वर के खिलाफ काम था। और परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए, सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए ठान लिया। और वहां पर अब्राहम वहां से विनती करता है, हे परमेश्वर, इस नगर के अंदर अगर 40 लोग होगा, 50 लोग होगा, 40 लोग होगा, 30 लोग होगा, 20 वहां पर, उसके बाद में वहां पर लिखता, वहां पर कहता 20 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो क्या तू इस नगर को नाश करेगा? परमेश्वर कहता अगर इस नगर के अंदर 10 लोग भी पाए गए तो मैं इस नगर को नाश नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर की नजरों में 10 लोग भी धर्मी नहीं पाए गए, और वहां पर ऐसी आग बरसी और सारा नगर वहां जल करके भस्म हो गया। हालेलुया। केवल लूत और उसका परिवार बचाया गया। हालेलुया। लूत की पत्नी जो चलते चलते पीछे मुड़ करके जब उस नगर को और देखने लगी, वो भी वहां पर नमक का खंभा बन गई, और आज भी उसका वहां पर उसका प्रतिमा वहां पर है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर फिरे हैं वो बचाए गए। जो लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर अपने आप को समर्पित कर दिया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दे दिया, वो नगर बचाया गया, वो लोग बचाए गए, वो जातियां बचाई गई। और हमारा परमेश्वर आज भी बचाने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आप को सौंपे। और भी बहुत सारे हालेलुया, बहुत सारे प्रभु के संतों ने, बहुत सारे प्रभु के दासों ने अपने अपने जातियों के लिए प्रार्थना किया, नगर के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर पिता ने वहां पर काम किया। हालेलुया। मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को चलाया, हालेलुया, खड़ियों को शुद्ध किया। ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं। हालेलुया। और आज भी हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास में आए, दीन होएं, पवित्र जीवन जिए, पवित्रता के साथ में चलें, चरित्र में साफ सुथरे हो, और परमेश्वर पिता को हम प्रसन्न करें, तो परमेश्वर हमारी ओर फिर करके हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। अपने अपने जाति भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने कुटुंबियों के लिए प्रार्थना करें, और मध्यस्थ करके उन परिवारों के लिए, उन जातियों के लिए हम दुआ मांगे। हालेलुया। बचाने का काम प्रभु करेगा। हालेलुया। हमारा काम है दुआ करना, हमारा काम है घुटना टेकने का काम, हमारा काम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पिता के पास में चरणों में आंसू बहाकर, जैसे यीशु मसीह ने आंसू बहाकर ऊंचे शब्दों में चिल्लाकर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता से विनती किया, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने उसकी भक्ति के कारण उसकी सुन ली। हालेलुया। जब हम भक्ति के साथ में, दीनता के साथ में, नम्रता के साथ में उस सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे, निश्चय वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, निश्चय वो हमको उत्तर देगा,
करेगा, निश्चय वो हमारी प्रजा को बचाएगा, निश्चय हमारे देश के लिए वो अच्छा काम करेगा, देश के अंदर अपनी शांति को भेजेगा, देश के अंदर अपनी सच्चाई को प्रकट करेगा, देश के अंदर अपना न्याय वो प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता सच्चा न्यायी परमेश्वर पिता है। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता, लेकिन जैसे हम कहते हैं और उसकी ओर फिरते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर फिर जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे खुदा आपका हम आदर करते हैं और हम सारे देश के लिए, खुदावन भारत देश के लिए भी साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। भारत देश के अंदर खुदावन हर एक जाति के लोग जो पाए जाते हैं उन सारी जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कोरोना के चलते पिता परमेश्वर कोरोना वायरस के चलते कई परिवार दुखी थे, कई परिवारों के अंदर अपने प्रियों को लोगों ने खोया है। ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आपकी शांति उनके घरों के अंदर होने पाए। हालेलुया। आपका उद्धार वहां तक पहुंचने पाए, उनका जीवन बचाया जाए। हालेलुया। जितने लोग बचे हैं हालेलुया, उनका जीवन प्रभु यीशु के हाथों में हम मांग लेते पवित्र परमेश्वर पिता। हालेलुया। ए मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिंदे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपके हाथों में हर एक मजदूर लोगों को पिता परमेश्वर जो खुदावन कई जगह में फंसे हुए प्रभु जी, जिनके पास में खुदावन रहने के लिए मकान या खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। समय पर उनका खुदावन हर एक प्रबंध करने वाला यहोवा परमेश्वर आप प्रबंध करिए पवित्र परमेश्वर पिता। हालेलुया। हर एक दुखी और परेशान हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। जितने भी लोग पिता परमेश्वर दुखित है, परिवार खुदावन उन सारे लोगों की पिता परमेश्वर हर एक दुख और चिंता को यीशु के नाम से आप दूर करिए पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते पवित्र परमेश्वर पिता। हे करुणा निधि परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, तेरे समान कौन है दया करने वाला, तेरे समान कौन है अनुग्रहकारी, तेरे समान कौन है तरस से भरने वाला प्रभु। हालेलुया। आपने कहा है हालेलुया, जो मेरी ओर फिरेगा मैं उसकी ओर फिरूंगा, जो मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाएगा उसकी ओर मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप तरस से भरे प्रभु है, आपके हाथों में सौंपते पवित्र परमेश्वर पिता। हमारे देश के सारे पिता परमेश्वर जितने भी अधिकारी लोग हैं पिता परमेश्वर, सबके लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने लोग सेवा में लगे हुए प्रभु जी, गवर्नमेंट सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अलग अलग गवर्नमेंट में पिता परमेश्वर प्रभु जी, अलग अलग पिता परमेश्वर प्रभु जी, स्टेट के अंदर पिता परमेश्वर मुख्यमंत्री, विधायक और पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हालेलुया, सब देश के लिए पिता परमेश्वर जो काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु यीशु नाम से हम आशीष देते प्रभु जी। उनका अच्छा स्वास्थ्य उनके लिए मांगते प्रभु जी, उनका खुदावन नया बल नई ताकत उनको मिलता रहे और खुदावन सही डायरेक्शन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सही निर्णय लेकर के खुदावन हालेलुया वो लोग काम कर सके, ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांगते खुदावन। प्रभु धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा जलाल सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।